हरे कृष्णा। तो यह अध्याय तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक है, 43वां अध्याय श्लोक, और इस अध्याय का नाम है कर्म योग। आज हम लोग इस अध्याय को पूर्ण कर रहे हैं, एक तरह से समाप्त कर रहे हैं। समाप्त मतलब फिनिश नहीं होता, समाप्त का मतलब होता है सम्यक रूपेण आप्तः इति समाप्तः। अच्छे तरीके से जो चीज प्राप्त हो जाए उसे समाप्त कहते हैं। हम लोग सोचते हैं समाप्त मतलब फिनिश, खत्म, ऐसा नहीं। संस्कृत में थोड़ा, आप लोग इधर बैठी ना, बहुत कोने में, शर्माते क्यों इतना? छोटे छोटे बच्चे थोड़े हैं। आप बचपन याद है, आगे बैठने के लिए मार करते थे, आगे वाली बेंच बैठना है। आराम से बैठिए, अपने मन जाने के हम छोटे छोटे बच्चे ही हैं, आराम से बैठिए। संस्कृत में हम जितने शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रायः उनके अर्थों से हम अनभिज्ञ होते हैं, ढंग से उनका हमें अर्थ नहीं पता होता, इसलिए हम कुछ दूसरा ही समझ लेते हैं। इसलिए किसी भी भाषा में जब कोई बात की जाती है तो उसके अर्थ को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। जैसे एक शब्द है समाप्त, आज हमने बात किया समाप्त। समाप्त का अर्थ हमेशा ऐसा नहीं, लोग सोचते आप समाप्त हो गया, आप कुछ नहीं बचा, पर इसका अर्थ नहीं। समाप्त का अर्थ है कि सम्यक रूपेण आप्तः इति प्राप्त, समाप्तः। आप्त मतलब प्राप्त हुआ, अच्छी तरह से जो प्राप्त हो जाए उसे समाप्त करते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देखो, हमने यहाँ पर एक शत्रु को, ये तो श्लोक खत्म हो गया, दिख नहीं दे पीछे, ये भी दिक्कतें हैं। अगर श्लोक दिखते बार बार तो आपको बराबर ध्यान रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। कुछ व्यवस्था करते हैं यहाँ पर ऐसा। जय शत्रु महाबाहो, यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं एक शत्रु को जीतने की बात कर रहे हैं, इसको जीतो। और यह शत्रु कैसा है? दुरासदम, जो दुर्जय है, बहुत पावरफुल है, जिसको जीता नहीं जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान किस शत्रु की बात कर रहे हैं। इसके पहले सुना था आप लोगों ने, किस शत्रु की बात कर रहे हैं? काम शत्रु। इसकी बात तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में आई थी, और आज हम कहाँ हैं? 43 में है। 36 श्लोक में अर्जुन एक प्रश्न उठाया था, याद है किसी को? 36वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। हे वृषनिवंशी कृष्ण, कौन सी ऐसी शक्ति है जो जीवात्मा को पाप में लगाती है? यह प्रसिद्ध श्लोक है, याद रखना चाहिए भगवत गीता का। और भगवत गीता का यह प्रश्न अगर आपको याद रहेगा ना, तो आपको उत्तर समझने में आसानी होगी। और प्रश्न में ही सारा उत्तर छिपा हुआ है। अर्जुन पूछ रहे भगवान से कि हे कृष्ण, कौन सी ऐसी शक्ति है जो जीवात्मा को अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी, बलाद इव, बलपूर्वक, उसको, जीवात्मा की इच्छा नहीं है कि पाप करे, लेकिन कोई ऐसी बाहरी शक्ति है जो उसको पाप में धकेल देती है, उसको लगा देती है, उसमें नियोजित कर देती है। अथ केन प्रयुक्तो अयम, किस कारण से चरित पुरुष है, यह जीवात्मा, जो संसारी जीवात्माओं में हम सब यहाँ पर हैं जीवात्मा के रूप में। तो यह मूल प्रश्न था अर्जुन का। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही जीवात्मा को गलत काम में लगा देते हैं? अर्जुन इनडायरेक्टली पूछ रहे, तो भगवान कहते नहीं भाई, मेरा काम नहीं है, सही गलत का वो जीवात्मा की इच्छा होती है, उसका चुनाव होता है। तो 37 श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे हैं कि काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विधियेन हि वैरिणाम। हे कृष्ण, हे अर्जुन, यह काम शत्रु जो है और क्रोध जो है, ये जीवात्मा के दो बड़े शत्रु हैं। इन्हीं की आप, लेकिन भगवान इसमें काम को बताते हैं क्योंकि काम सबसे बड़ा है। उसके बाद क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। ये 6 शत्रु हैं, इनको षड रिपु कहा गया है। 6 शत्रु, ये बड़े खतरनाक शत्रु हैं जीवात्मा के। अगर इन शत्रुओं को आपने जान लिया, पहचान लिया, इनको हैंडल करना सीख लिया, तो समझो आप असली हीरो हो, विजेता हो। जिसने अपने काम को नहीं जीत पाया, क्रोध को नहीं जीत पाया, लोभ को नहीं जीत पाया, मोह मद मत्सर को नहीं जीत पाया, तो वह विजेता होकर के भी फेलियर है। जैसे हिरण्यकशिपु ने त्रिलोक विजय किया था, लेकिन जब प्रहलाद महाराज से बात कर रहा था तो प्रहलाद महाराज कहे कि आप तो बिल्कुल फेल हैं। आप तो अपने बाप को बोल दिया कि आप तो जीरो हैं, क्योंकि आपने काम को नहीं जीता, क्रोध को नहीं जीता है। किसी बड़े आदमी को बोल दीजिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बोले हाँ थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, आजकल आपके दिन अच्छे नहीं चल, हाँ ठीक है। खाली आप उसको बोल दीजिए कि तुम बुद्धू हो, तो उसको बुरा लग जाएगा, राइट? उसको बोल दीजिए तुम कामी हो, उसको बुरा लग जाएगा। तुम क्रोधी हो, उसको बुरा लग जाएगा। तुम लोभी हो, उसको बुरा लग जाएगा। तो ये जो उसके असली शत्रु है ना, असली दुखती नस को आप दबा दोगे ना, तो उसको बुरा लगेगा।
ऐसा है। तो काम क्रोध जो है जीवात्मा के असली शत्रु हैं। इन शत्रुओं को समझना हमें और इनको खदेड़ कर बाहर निकालना है। इस शरीर के अंदर जो बैठे हैं इनको भगाना है, और भगवत गीता उसकी बात कर रही है। भगवान कह रहे हैं कि जीतो इनको। तो जब अर्जुन ने प्रश्न उठाया कि कौन लोग हैं, कहाँ से इसका उत्पन्न होता है जो इसको पाप में लगाता है, तो भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा। ये बहुत खाते हैं, इनको कितनी भी खुराक दो कभी तृप्त नहीं होते। मनुष्य की जितनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जितना भी सप्लाई करते जाओ, नहीं बोलते कि नहीं भाई एंड हो गया, बस इच्छा बढ़ती जाती है। तो इसका महाअसन मतलब खाना, संस्कृत के बड़े शब्द सुंदर सुंदर हैं। बहुत खाते हैं, इनका खुराक बहुत ज्यादा है। और फिर क्या करते हैं, महापापमा, ये बड़े महापापी भी हैं, जीवात्मा से बड़े बड़े पाप करवाते हैं। आज तक यही लोग तो करवा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यही लोग जीवात्मा को गलत कार्य में लगाते हैं। कौन? काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येन हि वैरिणाम। इनको ही अपना असली शत्रु जानो। तो भगवान ने पहले शत्रुओं का नाम बताया और उसके बाद बताया कि तीनों रहते कहाँ हैं। फिर बताया इनका निवास कहाँ है, बोलता है कि मन पे रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं और इंद्रियों में रहते हैं। इनका निवास भी बता दिया। और फिर मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त करके, बस में करके, इंद्रियों पर बस में करके इनको हम खदेड़ सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि जीवात्मा को पता चल जाए कि शत्रु कहाँ है, उसकी ताकत कहाँ है, तो उसको खदेड़ने में उसको आसानी होगी। तो मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे क्या है? आपने सुना है अहंकार। हमारा शरीर 8 तत्वों से बना है ना, गीता में बताया था भगवान। कौन कौन है? 5 स्थूल तत्व और 3 सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। तो लेकिन भगवान ने पहला क्या था, शत्रु कहाँ रहता है? मन, बुद्धि और इंद्रियों में रहता है। लेकिन इंद्रियों से भी ऊपर कौन है और बुद्धि से ऊपर कौन है? अहंकार है। तो भगवान कह रहे हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्धवा, काम शत्रु को बुद्धि से भी ऊपर जानो। कई बार क्या होता है कि हम मन से या बुद्धि से काम को समझ नहीं पाते, इतना सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म मतलब दिखाई नहीं देता है। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर अहंकार है। अब ध्यान देखिएगा कि हमारी इंद्रियां दिखती हैं लेकिन मन नहीं दिखता, बुद्धि नहीं दिखती, अहंकार नहीं दिखता। तो जब मन नहीं दिखता, बुद्धि नहीं दिखती, अहंकार नहीं दिखता, तो उसमें रहने वाला शत्रु कैसे दिखेगा? ये तो बड़ी सूक्ष्म चीजें है ना। और भगवान कह रहे हैं कि शत्रु, असली शत्रु कहाँ छिपा हुआ है? मान लीजिए मन से खदेड़ दिया, बुद्धि से खदेड़ दिया, इंद्रियों से निकाल दिया, लेकिन अब उसने कहाँ जाकर शरण ले लिया है? अहंकार में। अहंकार तो और सूक्ष्म है, तो उसके अंदर जाके अहंकार में बैठा हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह काम रूपी जो शत्रु है, यह अब अहंकार की गोद में जाके बैठा है। तो पहले अहंकार को पहचानो कि अहंकार कहाँ है, फिर उसको बताओ कि भाई इसको निकालो यहां से, तब ना पता चलेगा। तो अब ये अहंकार क्या चीज होता है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। अहंकार किसे कहते हैं? 2 प्रकार का अहंकार होता है। एक होता है भौतिक अहंकार और दूसरा होता है आध्यात्मिक अहंकार। अहंकार को जनरली लोग समझते हैं घमंड, यही समझते हैं ना अहंकार का मतलब। अहंकार का मतलब है अपने से ठीक विपरीत सोचना, हम जो नहीं है वो सोचना। जीवात्मा या शरीर नहीं है लेकिन वो सोचता है कि हम ही शरीर है। जीवात्मा भोगी नहीं है लेकिन वो सोचता है कि हम ही भोगी हैं। तो ठीक अपनी स्थिति से उल्टा सोचना, इसको भौतिक अहंकार कहते हैं, फॉल्स ईगो। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको एक नाम दिया है, फॉल्स ईगो, मतलब मिथ्या अहंकार। जो हमारा अहंकार है वो सच्चा नहीं है, वो मिथ्या है। इससे एक बात पता चलती है कि भाई अगर मिथ्या अहंकार है तो सच्चा अहंकार भी होगा। सच्चा अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार में तो काम शत्रु छिप सकता है, लेकिन जहां सच्चा अहंकार है वहां काम शत्रु नहीं टिक सकता है। सच्चा अहंकार में जीव यह सोचता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, यह रियल ईगो है, यह आध्यात्मिक अहंकार है। और जब मिथ्या अहंकार होता है, जो भौतिक अहंकार है, उसमें जीव सोचता है कि मैं भोगी हूं, मैं कृष्ण से स्वतंत्र हूं और भौतिक प्रकृति पर मेरा नियंत्रण है, संसार पर मेरा वर्चस्व है, मैं भोग सकता हूं। यह मिथ्या अहंकार है, यह भौतिक चेतना है। तो जब हम भौतिक चेतना में होते हैं तो सबसे पहला हमारा लक्षण होता है कि हम भगवान को सरेंडर नहीं करना चाहते। और संसार में जीवों की हालत यही है, हम सारे लोग भौतिक चेतना से ग्रसित हैं। हम में से कोई भी भगवान को सरेंडर नहीं करना चाहते। कहते नहीं, हमको फ्री लाइफ जीना है, बिंदास जीना है। तो फ्री लाइफ बिंदास के चक्कर में देखो कैसी हालत हो गई है। काम शत्रु ने पीट पीट करके उसकी हालत खराब कर दी है। राइट, काम, क्रोध, लोभ, वो जितना भी ऑर्डर करता है ना, बोलता है सिगरेट लाओ तो हाँ सिगरेट के दौड़ता है, पिज्जा लाओ तो पिज्जा के लिए दौड़ता है। इंद्रियों की जो डिमांड है, और इंद्रियों के ऊपर मन है, और मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है। तो सूक्ष्म से शुरू होता है और स्थूल की तरफ आके होता है।
आकर के एग्जीक्यूशन में आता है। तो जो कामनाएं हैं वह सूक्ष्म विचारों से प्रारंभ होकर के अहंकार को प्रेरित करती है, अहंकार बुद्धि को ऑर्डर देता है, बुद्धि जो है माइंड को ऑर्डर देता है, और माइंड जो है इंद्रियों को एक्टिव करता है, और फिर इंद्रियां एक्टिव होकर के उसकी सप्लाई करती है। इस तरह से पूरा इसका सिस्टम है। तो मिथ्या अहंकार को समझना बहुत जरूरी है। अहंकार में क्या होता है, काम शत्रु की स्थिति जो है बुद्धि से भी ऊपर है। इसलिए आज भगवान कह रहे हैं कि एवं बुद्धि परम बुद्धवा, बुद्धि से भी ऊपर जानो इसको। तो एक तो भौतिक अहंकार आपने समझा कि भाई इसमें जीवात्मा स्वतंत्र फील करता है, लेकिन वो स्वतंत्र है नहीं, ये असली बात है। आध्यात्मिक अहंकार में क्या होता है कि आध्यात्मिक अहंकार भी एक प्रकार का अहंकार है, लेकिन उसमें सोचता है कि मैं मुक्त हो गया हूं, लेकिन वास्तव में मुक्त नहीं होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ बोलता हूं, अच्छा अच्छा बोल लेता हूं और मैं मुक्त हो गया हूं। वो ऐसा मान लेता है लेकिन मुक्त नहीं रहता है। तो आध्यात्मिक अहंकार भी बहुत सूक्ष्म होता है, उसको यही नहीं पता कि मुक्त हो गया है। जैसे बीमार व्यक्ति यह सोचने लगे कि मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन जो डॉक्टर वो जानता है कि ठीक नहीं हुआ है, लेकिन बीमार व्यक्ति कहीं ऐसा सोचने लगेगा अब तो मैं ठीक हो गया हूं, तो ये उसका एक भ्रम है खाली। तो इतना सूक्ष्म होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या करें इनका, आध्यात्मिक अहंकार को नष्ट करना है या इस काम शत्रु को नष्ट करना है। तो प्रश्न उठता है न तो अहंकार को नष्ट किया, जैसे भाई कहें कि अपना बुद्धि खत्म कर दो, बुद्धि नहीं समाप्त की जा सकती, मन नहीं समाप्त किया जा सकता, इंद्रियों को निकाल कर फेंका नहीं जा सकता है, बुद्धि को काट के फेंका नहीं जा सकता है, अहंकार को शरीर से बाहर निकाला नहीं जा सकता है। तो प्रश्न उठता है कि किया कैसे जाए, इनको हैंडल कैसे किया जाए। अहंकार को समाधान क्या है, क्योंकि काम शत्रु अब अहंकार में है। भगवान ने बताते बताते कहाँ कह दिया, अब मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, इंद्रियों से ऊपर, अब कहाँ जाके छिपा है, अहंकार में छिपा है। और अहंकार में दो प्रकार का अहंकार बताया, एक भौतिक अहंकार और दूसरा आध्यात्मिक अहंकार। तो अहंकार में जब छिपा है तो एक प्रश्न उठता है इसमें कि न तो अहंकार हो और न तो काम को, जो काम शत्रु है इसको भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अब करना क्या है इनको, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि इनको डाइवर्ट करना है। जैसे हमारी भौतिक चेतना होती है, भौतिक अहंकार होता है, इसको हम आध्यात्मिक अहंकार में बदल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्विच ऑन करना। तो जब हम भौतिक अहंकार से आध्यात्मिक अहंकार में जाते हैं तो हम यह सोचने लगते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। और ये जो काम है, यह काम क्या होता है, जब आप आध्यात्मिक चेतना में आते हैं तो काम जो होता है वह प्रेम में बदल जाता है। अभी जो भौतिक कामनाएं हैं स्वयं को भोगने के लिए, स्वयं को जुटाने के लिए, लेकिन जब आप आध्यात्मिक अहंकार में होते हैं तो वही चीज क्या होता है, प्रेम में बदल जाता है। और प्रेम जो है काम का विशुद्ध रूप है, प्योरीफाइड वर्जन है। भौतिक स्थिति में जो काम का अर्थ दो तरीके से हम समझते हैं। कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति भौतिक अहंकार में है और काम का शिकार है, उसके सिम्टम क्या है, हम कैसे पता करेंगे। हम इसमें प्रभुपाद जी दो चीज बताते हैं, उसकी विचारधारा कैसी होती है, वो सोचते कैसे हैं। तो जब व्यक्ति भौतिक अहंकार में होता है और काम का शिकार भी होता है तो उसको समझिए तो दो चीज उसके मन में बहुत ज्यादा चलती है। एक तो क्या, निर्विशेषवाद, दूसरा शून्यवाद। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, फिलासफर है। हमें लगता है कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट तो नहीं है, थोड़ी कम ऊपर ज्यादा एज के हैं, लेकिन फिलासफी है। आप फिलासफी समझ जाओगे तो बाबा जी बन जाओगे पक्का, राइट। और बाबा बनने के लिए मतलब ये सब फिलासफी का ज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन भगवत गीता की जो फिलासफी है वो अल्टीमेट है। दुनिया में अच्छे अच्छे बाबा पैदा किए इस फिलासफी ने, तो आप भी देखिए उस रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए, है ना। लेकिन फिलासफी का मतलब होता है, फिलासफी को दर्शन बोलते हैं, वैसे अंग्रेजी में उसको बोलते हैं लव ऑफ विजडम। क्या कहते हैं, लव ऑफ विजडम। यह ज्ञान का प्रेम है, ज्ञान का प्यार है। अगर आप इस फिलासफी को समझ जाते हैं तो समझ जाइए कि दुनिया की हर चीज को समझ जाते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फिलासफर बोल रहा है और कुरुक्षेत्र में बोल रहा है, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो कोई छोटी फिलासफी नहीं है, और हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के तरीके सोच रहे हैं। तो जब हम भौतिक चेतना में या भौतिक अहंकार में स्थित होते हैं तो दो चीजें लोगों के मन में ज्यादा चलती हैं, या कॉमनली देखा गया है। एक यह देखा गया है कि वह व्यक्ति निर्विशेषवाद की बात करता है। आप पूछे कि कौन सा नया चीज है, निर्विशेषवाद क्या है। निर्विशेषवाद का आपने सुना है, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, पाश्चात्य देश धारणे, प्रभुपाद जी। तो इस्कॉन में रहकर के इन सब शब्दों को आपको जानना भी चाहिए, इनको समझना भी चाहिए भाई इसका अर्थ क्या है।
जो निर्विशेषवादी होते हैं, विशेष का मतलब पर्टिकुलर, निर्विशेष मतलब हटा दी, उसको नहीं है। वे कहते हैं कि जो भगवान है, जो परम सत्य है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है। ये निर्विशेषवाद है। तो जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं, वो भगवान को नकारते हैं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, न उसका नाम है, न गुण है, न रूप, मतलब भगवान ही नहीं है। एक तरह से इनडायरेक्टली वे बोलते हैं, ये निर्विशेषवादी लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, वे भौतिक अहंकार से ग्रसित होते हैं, ये भौतिकता चेतना, भौतिक अहंकार वाले होते हैं। और जो शून्यवादी लोग होते हैं, ये वादी मतलब एक मार्ग पर चलने वाले विचारधारा के लोग हैं। जैसे वाद होता है डिफरेंट, जैसे राष्ट्रवाद है। तो निर्विशेषवाद आप समझ लिए, निर्विशेषवाद वाले क्या समझते हैं कि भाई भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, परम सत्य नहीं है, ना उसका नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना अता पता कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ कल्पना है। और जो शून्यवादी लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, बस ये लास्ट जीवन है, इसके बाद कोई जीवन, पुनर्जन्म होता ही नहीं, नो लाइफ आफ्टर लाइफ, नो लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसा है। ये शून्यवादी लोग होते हैं। तो भौतिक चेतना वाले जो लोग होते हैं, वे लोग ये दो विचारधारा पर बहुत जोर देते हैं। और दोनों ही जो है, ये जो दोनों विचारधाराएं हैं, एक काम शत्रु के सूक्ष्म रूप हैं। क्या है? काम शत्रु का सूक्ष्म रूप है। जब आपके अंदर ऐसी विचारधारा लगे कि भगवान नहीं है, मनुष्य के बाद जीवन नहीं है, तो समझिए कि काम शत्रु आपके अहंकार में बैठ करके सब बुलवा रहा है, और काम शत्रु आपका नुकसान ही करेगा। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है। बद्ध जीव समझते हो? संस्कृत का वर्ड है। बद्ध का मतलब बधा हुआ, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंडीशन वर्ड, कंडीशन सोल। हम सारे लोग कंडीशनड हैं। जैसे कंडीशन मतलब कि हम शर्तों के अधीन हैं, प्रकृति में जो कंडीशंस हैं हम उनके अधीन हैं, इसको बद्ध जीव बोलते हैं। तो श्री कृष्ण ने अब अगला शब्द इसमें बता रहे हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्धवा, बुद्धि से भी ऊपर जानो। यह काम शत्रु बड़ा सूक्ष्म रूप में है, और सूक्ष्म के रूप के हमने दो तरीके बताए, निर्विशेषवाद और शून्यवाद। तो यह दो विचारधाराएं जीवात्माओं की क्या है? परम शत्रु हैं। और इस विचारधारा में उसका सिंपल तरीका प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसमें वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, प्रभुत्व समझते हैं ना, कंट्रोल, और प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है, हर चीज कंट्रोल करना चाहता है। जैसे अभी आपने सुना होगा ना कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अंतरिक्ष में जाते हैं, प्रकृति को सब कंट्रोल करते हैं, राइट? सैटेलाइट से मौसम को कंट्रोल करना, लेकिन सुनामी आती है तब उनका काम गिर जाता है, तब नहीं रोक पाते हो। भूकंप आता है तब नहीं, वो सिर्फ स्टडी करते हैं कि हो कैसे रहा है। लेकिन वे लोग सारा सैटेलाइट में जाकर, अंतरिक्ष में जाकर, भी सुनीता विलियम्स आई ना, सुना है आपने? सारे वैज्ञानिक वहां इंटरनेशनल स्टेशन में जाकर सब स्टडी करते हैं, और लोग पृथ्वी पर जो भी हलचल मस्ती है उसका डेटा निकालते हैं, और फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम जब चाहें तब बारिश करा लें, जब चाहे तब गर्मी को खत्म कर दें, जब चाहे तब जाड़ा को खत्म कर दें। वे अब सारा स्टडी, सारा डेटा कलेक्ट करके वे प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई बुढ़ापा ना आए, वे चाहते हैं कोई रोग ना हो, वे चाहते हैं कोई मरे नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, उनकी सारी स्टडी फेल हो जाती है। तो जो बद्ध जीव का सूक्ष्म अहंकार है, अभी आपको एक नया वैज्ञानिकों के बीच में बड़ी बात चल रही है कि वे कह रहे हैं कि एक पृथ्वी जो है, इसका 1% हम लोगों ने सिर्फ समझा है, अभी 99% समझना बाकी है। जिस दिन हम लोग 99% समझ जाएंगे, उस दिन पूर्ण वैज्ञानिक बन जाएंगे, कंप्लीट साइंटिस्ट हो जाएंगे। ये पृथ्वी की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि हमारा अगला टारगेट सूर्य होगा। जब सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य जब ढलता है ना, तो उसके सारे प्रकाश को हम लोग कहीं स्टोर कर लेंगे, अगर 2-4 दिन सूरज नहीं निकले तो भी काम चले, ऐसा उनका मानना है। इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं साइंटिस्ट, रिसर्च कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन ऐसा कभी कर नहीं पाएंगे। सूर्य जब ढलता है ना, तब अपनी रोशनी लेकर भी ढल जाता है। ये लोग सोच रहे हैं किसी तरह से उसको काट करके अलग से स्टोर कर लिया जाए, सोलर एनर्जी को। एक उनके मन में ये विचारधारा चले। तीसरी विचारधारा चल रही है कि जब हम पृथ्वी को कंट्रोल कर लेंगे, सूरज को कंट्रोल कर लेंगे, उसके बाद जिस आकाश गंगा में जितने प्लेनेट हैं, गैलेक्सी में जितने सारे ग्रह हैं, सबको हम कंट्रोल कर लेंगे, यहीं से रिमोट से काम करेंगे। उनका अगला प्लान है। सोचा नहीं वैज्ञानिकों का कितना खतरनाक प्लान है। तो ये वैज्ञानिक जो है प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने के प्रभाव से प्रभावित हैं, और उनके मन में एक काम शत्रु बैठा हुआ है, उनको ऐसा प्रेरित कर रहा है तुम ये करो, लेकिन फेल हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। क्यों? काम रूपम दुरासदम, यह दुर्जेय है। यह कभी, आपको क्या लगता है कि वो रोग खत्म कर लेंगे, बुढ़ापा खत्म कर लेंगे, मृत्यु खत्म कर लेंगे? नहीं। गीता भगवान जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, लेकिन उनका प्लान यही है कि कितना भी कैसे भी मेडिसिन पे सारा रिसर्च हो रहा है,
अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं, पृथ्वी पर तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, दूसरे दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हैं, राइट। ढेर सारा वैज्ञानिकों के यही सब चल रहा है सब। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इस दुर्जय काम शत्रु को जीतो। और कैसे जीतो? दूसरा भगवान बता रहे हैं कि संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, दूसरी लाइन है, पहली लाइन का दूसरा शब्द है संस्तभ्यात्मानम आत्मना। इसमें 2 बार आत्मा आत्मा वर्ड आया है। संस्तभ्य का अर्थ लिखा है स्थिर करके, अपने आप को स्थिर करो। और किसके द्वारा स्थिर करो? कृष्ण की शिक्षा के द्वारा। मतलब अपने आप को तुम निर्भीक बनाओ। निर्भीक समझते हैं ना, फियरलेस, निर्भय बनाओ। अर्जुन जो है डरे हुए थे, युद्ध नहीं कर रहे थे, और भगवान उनको इनकरेज कर रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर संसार के ऊपर प्रभुत्व पाने की इच्छा है, संसार को भोगने की इच्छा है, संसार में सुखी रहने की इच्छा, यही तो काम है तुम्हारा। इस काम रूपी शत्रु को जीतो। भगवान कह रहे नहीं, इस काम शत्रु को कैसे जीतो? मेरी सहायता से जीतो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, तुम्हारी आत्मा में यह जो दुर्गुण आ गया है, जो काम शत्रु बैठ गया है, इसको कैसे जीतो? मेरी सहायता से जीतो। संस्तभ्यम आत्मानम आत्मना। आत्मना में यहाँ 2 शब्द है, एक आत्मा का मतलब खुद के लिए और दूसरी आत्मा का मतलब है भगवान के द्वारा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका सीधा से बात यही है कि अगर जीवात्मा खुद का प्रयास करे, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, इस काम शत्रु को कुछ हद तक डिफीट कर सकता है। यहां तक कि अहंकार में भी जो काम शत्रु छिपा हुआ है वहां भी कोशिश कर सकता है। बड़ा सूक्ष्म रूप है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर हिंट दे ही दिया कि तुमसे होगा नहीं है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा, इस तरह से तुम इसको बुद्धि से भी ऊपर जानो। अहंकार में छिपा हुआ काम शत्रु है, लेकिन इसका सामना कैसे करो? संस्तभ्यम आत्मानम आत्मना, मेरी सहायता से तुम इसका मुकाबला करो। ऐसा है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी सहायता से मतलब समझ गए क्या? अगर मैं तुम्हारे साथ में हूं तो तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम अवश्य ही इस काम शत्रु को जीत सकते हो। काम शत्रु नीचे भगवान कह रहे जय शत्रु महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन। और अर्जुन के लिए यहाँ भगवान कह रहे महाबाहु। महाबाहु कर समझते ना, बहुत विशाल भुजाओं वाला, बलशाली। भगवान कह रहे हैं कि तुम ऑलरेडी बहुत सारे युद्ध जीत चुके हो, इतिहास में तुम्हारे नाम बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, और तुम इस युद्ध को भी जीत सकते हो। यहाँ पर खाली काम ने तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे इंद्रियों पर कब्जा कर लिया, इसलिए तुम युद्ध से भाग रहे हो। लेकिन जब मैं हूं संस्थाभ्यम आत्मानम आत्मना, मेरी सहायता से तुम इस युद्ध शत्रु को जीतो। और ये शत्रु फिर लिख रहे काम रूपम, यह काम के रूप में है। देखिए काम रूप जब यहाँ कहा जा रहा है तो आप मत समझिएगा कि काम का रूप सिर्फ पुरुष स्त्री के बीच संबंध वाला काम नहीं है। यह कामना, यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा। हम सभी लोग प्रकृति को हर तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा था कि अगर युद्ध नहीं होगा तो सब सुखी हो जाएंगे, ये सब दुनिया भर का तर्क दिया था। लेकिन भगवान ने कहा यह एक प्रकार की कामना है, तुम्हारी वासना है, इसको हटाओ यहाँ से। और यह काम जो है जीवात्मा का नित्य शत्रु है। भगवान ने कह दिया नित्य वैरिणाम, और ज्ञानियों का भी नित्य शत्रु है। तो जब जीवात्मा के मन में यह काम शत्रु घर कर लेता है तो उसको असली काम करने से रोकता है। ध्यान रखिए यह बात है। भौतिक अहंकार जब हावी हो जाता है तो उसका आध्यात्मिक कार्य रुक जाता है। और भगवान कह रहे हैं कि यह धर्म जो है, यह युद्ध, महाभारत युद्ध क्या है? धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध जो है भगवान का आदेश है, उनकी इच्छा है। तो भगवान के भक्ति के मार्ग में जो विचारधारा बाधा बने वही काम शत्रु है, वही सूक्ष्म रूप में है। निर्विशेषवाद है, शून्यवाद है, प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने की इच्छा है। कई बार लोग बोलते हैं मनुष्य के बाद कोई जीवन नहीं है, ऐसा बोल देते हैं ना। किसने देखा है मरने के बाद क्या होगा? ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगवान कहते हैं कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है। यह शरीर क्षणिक है, शरीर बदलेगा, लेकिन आत्मा देहिनो अस्मिन् यथा देहे, दूसरे शरीर में जाएगी और दूसरा शरीर भी मिलेगा। तुम्हारे इनकार करने से, तुम्हारे नकारने से सत्य थोड़ी बदल जाएगी। और मनुष्य जीवन में जो निर्विशेषवाद की बात है, शून्यवाद की बात है, सूक्ष्म अहंकार की बात है, ये सब अप्लाई होगा। कर्म का नियम सारे मनुष्यों के ऊपर लागू होता है। और यहाँ मनुष्यों के समाज में गीता सुनाई जा रही है। तो मनुष्यों को बड़ा सावधान रहना चाहिए कि कहीं हमारे मन में तो विचारधारा नहीं है। एक बार एक चारवाक ऋषि करके था, नाम सुना आपने? उसने कहा कि मरने के बाद कुछ होता नहीं, किसी ने देखा नहीं, इसलिए जब तक जियो तब तक मौज से जियो, और पैसा नहीं है तो कर्ज लेकर के घी पियो,
मांस खाने के लिए नहीं कहा, घी पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जावत जीवेत सुखम जीवेत। फिर पूछा, फिर बोला कि भस्मीभूत से देह से पुनः कुतरः पुनः पुनः ऐसे लिखा है, कुतः पुनरागमन भवेत। जब यह देह भस्म हो जाता है तो फिर लौटकर कौन आता है? कोई नहीं देखता है, ऐसा लिखा है। भस्मीभूत से देह से पुनः कुतः पुनरागमन भवेत, ऐसा लिखा है। तो ऐसी फिलॉसफी लोगों के मन में विचारधारा, देखिए आज कलयुग में प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वहां पर ये दोनों विचारधारा के लोग बहुत थे, भगवान को नहीं मानने वाले और जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है। ये बड़ी खतरनाक विचारधारा है और इसी विचारधारा के बस में आकर के जीवात्मा सब गलत काम करने लगता है, ईश्वर का विरोधी हो जाता है, उसका ज्ञान हर लिया जाता है। इसलिए भगवान ने कहा था कि ज्ञानी नाम नित्य वैरिणाम, यह ज्ञानियों का नित्य शत्रु है अर्जुन, इसको तुम जीतो। तो चलिए एक दो उदाहरण देख लेते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि संस्तभ्यम आत्मानम आत्मना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जहां मैं हूं, अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो इस काम रूपी शत्रु भले ही दुर्जय है, भले ही बड़ा पावरफुल है, डिफिकल्ट है, लेकिन इसको जीता जा सकता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं शास्त्र में। तो एक बात ध्यान रखिए कि जहां श्री कृष्ण है वहां निर्भयता है, वहां आप निर्भय हो जाओ। प्रभुपाद जैसा शुद्ध भक्त, उनका नाम ही अभय चरणारविंद, निर्भीक होकर के। इस दुनिया में हर व्यक्ति डरा हुआ है कि नहीं डरा हुआ है? सबको डर है। एक साइकोलॉजी में 500 प्रकार का डर बताया गया है। कितना? 500 प्रकार के फियर होते हैं हमसे। हमारे मन में 24 घंटे में रिसर्च बताती है कि दिन में कितने प्रकार का भय हमारे मन में आता है। पैसा खोने का भय, नौकरी जाने का भय, सुंदरता खोने का भय, नाम खराब होने का भय, रिलेशन खराब होने का भय, स्वास्थ्य खराब होने का भय, परीक्षा में फेल होने का भय, रोड पे चल रहे एक्सीडेंट होने का भय, फ्लाइट उड़ गई लैंड करेगी नहीं करेगी उसका भय है कि नहीं है? हम हमेशा भय के वातावरण में हैं। इस तरह से 500 प्रकार का भय बताया गया है। तो जीवात्मा हमेशा भय के चारों ओर से घिरा हुआ है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जहां श्री कृष्ण है वहां निर्भयता है, वहां कोई डर नहीं है, वहां निर्भीकता है। तो एक रामायण में भगवान राम एक वचन देते हैं, वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड में, कि जीवात्मा का जो डर है वो क्या है पता है? जब वह भगवान को भूल जाता है तब से उसका डर चालू होता है। आपने देखा है प्रहलाद को? छोटे से थे ना, आपको लगता है डरे हुए थे? नहीं डरे थे। ध्रुव को देखा था डरे हुए कभी? हाँ डर लग रहा है, जंगल में जा रहे हैं, शेर आएगा खा जाएगा, ऐसा कभी देखा? नहीं नहीं, आराम से भजन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो भगवान कुछ प्रमाण देकर के, कुछ उदाहरण देकर के हमारे जैसे बुद्धू जीवों को, जिसके पास बुद्धि नहीं है, उसको समझाना चाहते हैं कि भैया एक काम कर, इस कलयुग में अगर तू हरे कृष्ण महामंत्र जपेगा ना तो तेरे अंदर से तो भय समाप्त हो जाएगा, साथ साथ एक काम शत्रु को भी तुम आराम से जीत जाओगे। आइए कुछ उदाहरण पर विचार कर लेते हैं। भगवान राम कहते हैं, सक्रदेव प्रपन्नाय तवा अस्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान करे मेरा व्रत है, एक बार भी अगर कोई जीव कह दे कि हे प्रभु मैं आज से आपका हूं, सकृद एव प्रपन्नाय, पुण्य के साथ, विनम्रता के साथ खाली कह दे तवा अस्मि इति च याचते, खाली हाथ जोड़कर कह दे कि मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं सभी जीवों को अभय प्रदान कर देता हूं। फियरलेस, किसी चीज का भय नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन एक बार हाथ जोड़ करके हृदय से पुकार कर कहे तो कौन कि आज से मैं आपका हूं। जिस दिन हम कह दे कि उस दिन से हमारी सिक्योरिटी भगवान के हाथ में, उस दिन भगवान हमारे चौकीदार, पहरेदार, समझ गए? उस दिन से भगवान हमको बचा लेंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा जब हम कह देंगे प्रभु आज से मैं आपका हूं? अभी तक हम लोगों में किसी ने शायद नहीं कहा है, या कहते हैं तो थोड़ा सा अधूरा है, झूठा है, मैं आपका नहीं हूं और किसी का हूं। राइट? हमारे पास और भी बहुत लोग हैं, आप ही अकेले क्यों? ऐसा होता है ना जीवात्मा के मन में। हमारा शरीर है, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे देश के लोग हैं, सब बचा लेंगे। भागवत में कहा गया असत सैन्येषु, ये सारी असत सेना है, कोई नहीं बचा पाएगा तुमको, ऐसा कहा गया है। तो जब जीवात्मा एक बार खाली कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, बस काम हो गया। वो दिन कब आएगा? तब अस्मि इति च याचते, वो मांगना पड़ेगा। अभयम सर्वभूत ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान करे मेरा व्रत है, मैं इसको करके ही रहता हूं। एक भजन आपने सुना है गोविंद दास का, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद्रे, हमारे वैष्णव कवि गाते हैं।
कि जब जीवात्मा श्री नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है तो भगवान क्या करते हैं, उसको अभय प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूं, इफ आई एम विथ यू डोंट वरी, फाइट, युद्ध करो। ये जो काम शत्रु है ना, यह बाहर थे, अब तुम्हारे मन में आ गए हैं, मन से बुद्धि में गए, बुद्धि से इंद्रियों में गए, इंद्रियों सब तुम्हारे अहंकार में दिख रहा है। देखिए, जब जीवात्मा का अहंकार जो अंदर होता है ना, मैंने देखा बहुत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है, बीज रूप में होता है, वो बाहर प्रकट होता है। अर्जुन के मन में ऐसा नहीं था, लेकिन अर्जुन एक नाटक कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे, इसलिए भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे मन में भगवान से स्वतंत्र होकर के जो भोगने की इच्छा है, प्रकृति पर कंट्रोल जताने की इच्छा है, और भगवान से विमुख होकर के स्वतंत्र भोक्ता बनने की इच्छा है, यही हमारा सबसे बड़ा काम है। काम रूपम दुरासदम, काम शत्रु यही है। तो एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ कहाँ गए थे, इंद्रलोक गए थे। इंद्र के यहाँ एक प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि एक वहां असुर था, नरकासुर, नाम सुना आपने? नरकासुर ने इंद्र का जो छत्र होता है ना, छतरी, वो छीन लिया था, और माता अदिति का कुंडल भी छीन लिया था। इंद्र के बहुत सारी प्रॉपर्टी उसने हड़प लिया था। तो इंद्र ने भगवान कृष्ण से एक एप्लीकेशन भेजा, रिक्वेस्ट भेजा कि आप आइए, थोड़ा द्वारका में थे भगवान, आइए इस असुर का वध कीजिए। नरका चतुर्दशी आती है दिवाली के एक दिन पहले। तो भगवान कृष्ण यहाँ से गए, और सत्यभामा भी साथ में थी, उनकी पत्नी थी पटरानी। तो नरकासुर का वध करके माता अदिति को उनका कुंडल वापस कर दिया, और इंद्र का छत्र भी वापस कर दिया। और इंद्र ने यह वचन दिया था कि हमारे स्वर्गलोक में एक वृक्ष होता है, पारिजात वृक्ष, वो पारिजात वृक्ष मैं आपको दे दूंगा, आप ले जाइएगा, पृथ्वी पर ले जाइएगा, द्वारका में लगा दीजिएगा, बड़ा सुगंधित फूल होता है। तो जब भगवान आने लगे तो इंद्र की जो पत्नी थी, इंद्राणी, सची, उसने मना कर दिया। उसने इंद्र को उकसाया कि अपने सैनिकों को बोलो युद्ध करे, नहीं ले जाने पाए। तो भगवान तो कुछ नहीं बोले। सैनिकों ने जब विरोध किया, पारिजात वृक्ष नहीं ले जाने देंगे, तो भगवान की जो पत्नी थी सत्यभामा, उसने उन सैनिकों को कहा कि जाकर के सची को बोल दो कि अगर उसको अपने पति पर इतना ही अभिमान है तो हम तुम्हारे सामने ही इस वृक्ष को लेकर जा रहे हैं, अगर बोल दो रोक सके तो रोक ले। आजकल भाषा होती है ना सिगालियों में, फिल्म में, रोक सके तो रोक ले, इस तरह से। तो सत्यभामा जो है वहां पर चैलेंज करती है इंद्राणी को। और क्यों चैलेंज कर रही थी पता है? वो पृथ्वी की मनुष्य थी, पृथ्वी मनुष्य जाति की थी, लेकिन स्वर्ग के देवताओं को और स्वर्ग की देवियों को चैलेंज किया। क्यों पता है? उसके साथ कौन थे? कृष्ण भगवान थे। तो कृष्ण के साथ में रह करके कोई किसी को भी चैलेंज कर सकता है, और उठा के भी लाया भी। इंद्राणी देखती रह गई, सारे सैनिकों भी देखते रह गए, कुछ नहीं हुआ, और ला करके द्वारका में उसको प्लांटेशन कर दिया उसका। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पुत्र होता है ना, वो सबसे ज्यादा निडर कहाँ होता है पता है? अपने बाप के संग में। कितनी भी भीड़ हो, सामने कितने भी लोग हो,